हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट्स हैं, हमें इन सभी पार्ट्स का आंसर दोस्तों काफी अच्छे से डिस्क्राइब करना है, हर डिटेल पे ध्यान देना है। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर बात की गई है कि यहाँ पे चैप्टर में एक लाइन थी कि ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups। कि दोस्तों रामेश्वरम में जो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से वहां पे सेपरेट रखा जाता था। लोग बिलीव करते थे कि जो हिंदूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनको अलग अलग रहना होगा, इनके बीच में दोस्ती नहीं हो सकती है। तो ऐसी चीजें थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जिनकी बात की जा रही है, और क्या इनको देखते ही हम बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन कौन से सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हमने कहानी में देखा कि मेनली यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू, इन दो सोशल ग्रुप्स की बात की गई है। जैसे कि दोस्तों जो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है, पर उनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो सारे हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग रिलीजन की बात की गई है, और हमें डिफरेंस भी बताया गया है कि जो हिंदू लोग हैं वो तो कोई सीक्रेट थ्रेड है जो कि पहनते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो व्हाइट कलर की एक कैप पहनते हैं। और इसी वजह से वो जो नया स्कूल टीचर था वो क्लास में बच्चों को डिफरेंशिएट भी कर पाया था। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हम लिख सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी जो फैमिली है, क्या वो इन सब डिफरेंसेस के बारे में जानती थी, या फिर जानने के साथ साथ वो इनको ठीक करने की कोशिश भी करती थी। यानी कि दोस्तों पूछा गया है कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसके अंदर ये वो थॉट्स को शेयर करते थे, यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनको खत्म करते थे, ये जो डिफरेंसेस हैं उनको इग्नोर कर देते थे। बिल्कुल दोस्तों, हमने कहानी में देखा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी जो फैमिली है वो ऐसे डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कि एक हिंदू बहुत ही एक अच्छा फेस्टिवल होता है श्री सीता रामा कल्याणम, जिसके अंदर दोस्तों वो एक रिवर के बीच में स्पॉट में जाकर वहां पे कोई पूजा करते हैं। तो उस वो जो फंक्शन है, उस सेरेमनी में वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली बहुत एक्टिवली पार्ट लेती है। वहां पे जो बोर्ड्स का अरेंजमेंट है, जिस जगह पर मूर्ति को रखना होता है, वो सारी चीजों का जो अरेंजमेंट है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की फैमिली ही करा करती थी। साथ में उनकी फैमिली के अंदर जो मदर्स और ग्रैंड मदर्स हैं, वो बच्चों को सुलाते हुए जो कहानियां सुनाती थी वो वही कहानियां थी जो कि रामायण के कुछ पार्ट्स थे। यानी कि दोस्तों वहां पे जो भी डिफरेंसेस हैं इनमें बिलीव नहीं किया जाता था। अब थर्ड पार्ट देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ऑथर है वो बात करता है कि जो भी ये डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं और बड़ा करने की, और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंसेस को खत्म करने की। क्या हमने चैप्टर में इस बात को देखा? बिल्कुल दोस्तों, हमने चैप्टर में देखा कि यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के जो नए टीचर थे वो तो इन डिफरेंसेस को बढ़ा रहे थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बैक सीट पे बिठा दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थे और हिंदू बच्चे के साथ वो नहीं बैठ सकते। पर दोस्तों उसी स्कूल में जो उनके फ्रेंड थे रमानंद शास्त्री, उनके जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि डिफरेंसेस को हमें बढ़ाना नहीं है, जो बच्चे हैं उनमें ये जहर को हमें नहीं फैलाना है। उन्होंने उस टीचर को काफी अच्छी सीख दी, जिसकी वजह से जो टीचर हैं वो सुधर भी गए थे। हमने एक और इंसिडेंट देखा था कि जब जो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने साइंस टीचर के घर खाना खाने गए थे, तो साइंस टीचर की जो वाइफ थी उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया, उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को अपने किचन में खाना सर्व नहीं किया। तो दोस्तों पता चलता है कि वो डिफरेंसेस को इंक्रीज करना चाहती थी। पर दोस्तों उनके जो हस्बैंड है यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे, जिनका नाम था सीवा सुब्रमण्य अय्यर, उनका यहाँ पे यही मोटिव था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म कर दें। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कि यहाँ पे हमें दो इंसिडेंट के बारे में बताओ, जिससे कि पता चलता है कि जो डिफरेंसेस हैं उनको बनाया भी जा सकता है और साथ में उनको रिजॉल्व यानी कि ठीक भी किया जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको भी बताया कि पहला इंसिडेंट हम कह सकते हैं कि नए स्कूल टीचर ने क्या किया, जो मुस्लिम बच्चा है एपीजे अब्दुल कलाम, उसको अलग बिठा दिया, और साथ में जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने साइंस टीचर के घर गए तो उनकी वाइफ ने खाना सर्व नहीं किया। यानी कि दोस्तों इन दोनों इंसिडेंट्स को हम कोट कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं उनको कुछ लोग खत्म करते हैं, कुछ लोग उनको रीबिल्ड करते हैं, और इनको रीबिल्ड बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली ये पूरा फर्स्ट पार्ट हम बहुत ही इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे दोस्तों हमसे पहले पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे।
दोस्तों हमने कहानी में देखा कि जैसे जैसे वो बड़े हुए वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए रमनाथपुरम जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था वो वहां पर जाना चाहते थे। तो यानी कि फर्दर एजुकेशन के लिए वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, जब उन्होंने अपने फादर से ये बात पूछी तो उनके फादर ने क्या कहा कि वो रामेश्वरम छोड़ सकते हैं या नहीं। दोस्तों हमने कहानी में देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ने बहुत ज्यादा इनकरेज किया। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की जो रिक्वेस्ट है उसको एक बर्ड की रिक्वेस्ट से कंपेयर किया कि जो बर्ड होती है, सीगुल का उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो सीगुल है वो भी तो अपना नेस्ट छोड़कर सूरज के सामने उड़कर जाती है। उसी तरीके से जो एक बच्चा है उसको भी घर छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहां से जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने इस चीज को एनकरेज किया और परमिशन बिल्कुल दे दी। अब थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर है उन्होंने दोस्तों खलील गिब्रान को कोट किया था। उन्होंने उनकी जो पोयम थी जिसका नाम था योर चिल्ड्रन, उसकी कुछ हमें स्टेटमेंट्स बताई थी जिससे कि वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते थे और एपीजे अब्दुल कलाम की मदर को कन्विंस करना चाहते थे। उन्होंने वो जो भी लाइंस कही उसका क्या मतलब है वो हमसे पूछा गया है। दोस्तों हमने कहानी में देखा कि वो जो लाइंस हैं उनका बेसिकली मतलब ये था कि जो भी बच्चे होते हैं उनके खुद के थॉट्स हैं, खुद के आइडियाज हैं, वो इस दुनिया में किसी चीज को, मोटिव को कंप्लीट करने आए हैं और उस मोटिव को अचीव करने के लिए बच्चों का जो भी करने का दिल करता है उनको हमें अलाउ करना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो अपने पेरेंट्स के जरिया इस दुनिया में आते हैं पर वो पेरेंट्स के लिए नहीं आते। पेरेंट्स उनको अपना प्यार दे सकते हैं पर जो उनकी थॉट्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जो बच्चे हैं उनको जो खुद की थॉट्स हैं उनके साथ खेलने की परमिशन देनी चाहिए। अगर वो घर छोड़कर कहीं पर आगे कुछ चीज को आगे परस्यू करना चाहते हैं तो उनको परमिशन दे देनी चाहिए। वो उनकी आइडियाज हैं, उनकी लाइफ है, उनको हमें अलाउ करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कितनी इजीली हमने ये पूरा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ये पूरी बैक एक्सरसाइज में हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इन सब के रिटन सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। आप उनको भी जरूर विजिट कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लिखने का सही फॉर्मेट क्या है। और दोस्तों अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।